हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई एन लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए जिस चीज़ का इंतजार था, वैकेंसीज आउट हो चुके हैं। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है मैम, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एज है, सब कुछ मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाली हूँ। पूरा का पूरा निचोड़। अब आप कहोगे मैम किस चीज़ का निचोड़। ऐसे तो मैंने आपको एलटी से रिलेटेड पूरी की पूरी कहानी बता दी है, लेकिन अब मैं आपको उसका एक छोटा रूप बताने वाली हूँ, ताकि आप कम समय में सारी चीजें समझ सको। इसमें मैंने लाइव डिस्कशन किया है। अब आपको जो है ये छोटी सी वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा। एलटी की आपको तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, प्लस 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 आपको कैसे क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कोई नया आया हो तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो भूला मत करो, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक जानकारी, प्लस 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 फ्री बैचेस, सारे बैचेस फ्री है। बेहतरीन गाइडेंस जिसके बिना बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लेना, और अपने उन साथ भी भेज, पढ़ाई नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें, पूरा नोटिफिकेशन आपने दुनिया भर का पढ़ चुके हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा, एटलीस्ट शॉर्ट में आपको मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ। फॉर्म फिलिंग आपके 28 से स्टार्ट हो गई है। 28/7 से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। 28/8 से जो है आपकी फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगी। और हाँ, 4/9 तक जो है ना, आप कुछ मिस्टेक कर देते हो तो उस मिस्टेक के लिए जो है ना आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। आप उसे जो अपना संशोधन कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। अब ये ओटीआर वाला सिस्टम क्या है, ओटीआर वाला वैसे मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी ओटीआर क्या है। सबसे पहले आपको ओटीआर मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन उन्हें ही करना जिन्होंने पहले नहीं किया, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अगर आपने पहले से ही ओटीआर जनरेट है तो आपको दोबारा से जनरेट नहीं करना। तो अपना रजिस्ट्रेशन करो। 72 घंटे के अंदर जो है आपको एक नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। विदाउट ओटीआर आप अपना फिल नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा, बड़ा आराम से काम है। और सबसे बड़े इस नोटिस में ना इन्होंने एक एक स्टेप बताया, सबमिट कहाँ पे करना है, ठीक है, क्लिक हेयर, क्लिक ओके ओटीआर, पता नहीं क्या क्या बता दिया। कुल मिलाकर अगर कोई बच्चा पहली बार फॉर्म फिल कर रहा है ना, तो इन स्टेप को बढ़ेगा ना तो अकेले खुद भी कर लेगा। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं तो कैफे से कराती हूँ फॉर्म फिलिंग या जैसे, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो फॉर्म फिलिंग करना जानते हैं उन्हें ये सब बेसिक चीज़ें पता है। आगे हम बात करेंगे पैसा। मैडम पैसा कितना लगेगा। तो जो आपका अनारक्षित या आर्थिक रूप से या फिर जनरल कैटेगरी है, उनके लिए 125 रुपये मात्र, बहुत कम फीस है। और जो अदर कैटेगरी है, आपका अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए 65 रुपये, ठीक है। आपका दिव्यांगजन, आपका भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए जो है आपका 25-65 ऐसे रुपये लगने वाले हैं। तो बहुत ही कम आपका प्राइस है, बहुत ही कम पैसा, ठीक है। पैसा तो यूपी वाले लेते ही नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर बहुत कम लिया है, मतलब बहुत लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर बात करें मैम वैकेंसीज बता दो कितनी आई है, तो वैकेंसी जो है इन्होंने बताई है 7,466। में पुरुषों के लिए है आपका 4,860, महिलाओं के लिए 25-25, हम बोल सकते हैं 2525। तो ये जो है आपकी वैकेंसीज है मेल के लिए, ये आपकी फीमेल के लिए। ओके चलो, अब आगे चलते हैं। अब आप कहोगे मैम ये बता दीजिए कि, अब मैं आपको आगे बताती हूँ। आगे जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी का एक साथ बता दूंगी, सभी का। मान लो आपको हिंदी का, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है, उनका बता देती हूँ। तो हिंदी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 12th में संस्कृत हो, अगर संस्कृत नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। प्लस अगर आपने कहीं पर, मतलब भारत में कह रही, उत्तर प्रदेश में आपके संस्कृत शिक्षा परिषद होता है, अगर वहां से आपने एक डिप्लोमा कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ये था सिर्फ हिंदी के लिए। अगर हम बात करें इंग्लिश या बाकी सब्जेक्ट के लिए, सिंपल सी बात है, आपने बीए बीएससी कुछ किया हो, मतलब आपने अपनी स्नातक की हो सब्जेक्ट से, स्नातक करने के बाद आपने बीएड किया हो, बस ये एलिजिबिलिटी है आपकी, ठीक है। स्नातक प्लस आपकी बीएड, मतलब यूजी प्लस आपकी बीएड होनी चाहिए। स्नातक उसी सब्जेक्ट में 3 साल, इन्होंने कहीं 2 साल नहीं लिखा, ठीक है। तो आपका जो है स्नातक कंप्लीट हो सब्जेक्ट में, प्लस आपका बीएड हो। सी टेट वीटेट कुछ नहीं चाहिए, ना ही यूपी टेट, कुछ भी नहीं चाहिए। एक कन्फ्यूजन बनता है मैम विज्ञान में, तो विज्ञान में भी 2 आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए तो ही अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि भौतिक और केमिस्ट्री। स्नातक आपने उससे किया हो, बीएससी किया हो तो कर सकते हो। इसके अलावा एक एसएसटी का भी बता देती हूँ। एसएसटी में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके यूजी में होने चाहिए। अगर इसमें से 2 सब्जेक्ट नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते अप्लाई। तो 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, कोई भी दो चलेंगे। बाकी सब में सेम है। संगीत में भी इस बार जो है आपका बीएड इंक्लूड किया गया, पहले टाइम पे नहीं होता था, अब है। तो ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका सिमिलर है, यूजी प्लस आपका बीएड। आगे बात करेंगे।
आगे अगर हम बात करें आयु सीमा मैम, एज एज एज, तो एज 21 साल आप होने चाहिए, सभी 21 साल हो, प्लस आपका ये है न्यूनतम, और अधिकतम 40 से अधिक ना हो, 40 से कम हो तो ही अप्लाई कर सकते हो। बहुत बुरी बात है, कम से कम ये 40, लेकिन 40 ही आपकी अधिकतम रखी हुई है कि अगर ज़्यादा एज है आप नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते। चलो आगे बात करेंगे, अगर अदर कैटेगरी में हो तो उसमें आपको 3-5 साल की छूट मिल जाती है। चलो आपका पेपर OMR बेस पे होगा, ये इन्होंने क्लियर बता दिया। और हाँ, एक चीज़ पर आपका ध्यान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी, तो इन्होंने नेगेटिव मार्किंग दी है, कितनी दी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, 1/, ठीक है 3, ठीक है 1/3 की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन गलत, एक सही गया, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का क्या है वो भी बता दें। मैं आ गया प्री और मेंस वाला सिस्टम, चलो वो मैं आपको बता देती हूँ। और जो आपके सिलेबस पे चल रहे हैं फटाफट, तो जो इंपॉर्टेंट है वही आपको जानना चाहिए। आ जाओ, एक है आपका प्री, आप देने वाले हो यूपीएससी का एग्जाम, एक है आपका मेंस। प्री में आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चन, आपका एक ही पेपर होगा, 20-30 पेपर नहीं, पेपर तो एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चन आएंगे 150 क्वेश्चन, 2 पार्ट में डिवाइड। एक है आपका यहाँ पर 30 नंबर, 30 नंबर में जीएस करंट अफेयर ये सब आएगा, 30 नंबर। अगर आप चाहते हो पढ़ना सीरियस हो गए तो मैं 30 नंबर की आपकी तैयारी करा सकती हूँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर बचता है आपका 120 नंबर जो है आपके प्रॉपर यूजी। तो मान लो इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हो, इंग्लिश के आएंगे, हिंदी से कर रहे हो, हिंदी के आएंगे, गणित से कर रहे हो, गणित, हर एक सब्जेक्ट से आएंगे, हर एक सब्जेक्ट मतलब जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट इसमें आएगा, ओके। हाँ, जिनका एसएसटी है उनके तो 4 में सब्जेक्ट आएंगे, चारों ही आएंगे ना, सिंपल सी बात है। जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो वो आपका 120 में आएगा। और अगेन इसके लिए बच जाना, यूट्यूब पे आपको भरमार वीडियो मिलेगी, ये आपका अगेन बहुत अच्छे लेवल का है, तो वो हर एक टीचर ने हम कहेंगे हर एक यूट्यूबर नहीं करा सकता। तो जो क्वालिफाइड है, जो अच्छे से जानता है, जिसे नॉलेज है, जो वेल कहते हैं ना, हाँ कुछ कर रखा है, तो उनसे ही प्लीज, प्लस मैं कहूँगी इसके साथ थोड़ा सा बुकों का ही सहयोग लेना, बुक से ही पढ़ लेना। अगेन मैं कहूँगी आधी चीजें बहुत ऑथेंटिक मिलेगी ही नहीं, वो आपको पता है ना, यहाँ पर मैं आपको गाइड ज़्यादा करती हूँ पढ़ाने से ज़्यादा, तो मेरी गाइडेंस यही है, प्लीज़ 120 नंबर खुद के हाथों में रखने हैं, किसी को नहीं देने। 30 नंबर जीएस और आपका 120 नंबर, टोटल हो गया 150। अब आपको हो गया एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का, पेपर हो गया 300 का आपका पेपर बनेगा ही बनेगा। इसमें भी है ना 40% लाने कंपलसरी, अगर इसमें पास नहीं करते अगले में नहीं जा सकते, ये भी आपको इसमें लिखा हुआ है, 40% तो कम से कम चाहिए। अदर कैटेगरी में 35%। अब आपके यहाँ पर बात करें 2 घंटे आपको इसके लिए मिलेंगे, सिर्फ 2 घंटे, 300 नंबर, 2 घंटे मतलब 150 क्वेश्चन, 2 घंटे में आपको कंप्लीट, ये होगा OMR। अब आ जाओ मेंस एग्जाम भी तो लिखना है। अब मेन, ठीक है, आपका मुख्य परीक्षा में क्या होगा, वो होगी लिखित, ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा। इसमें अगर हम बात करें, इसमें आएंगे 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन और आपके 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन में क्या आएगा बताइए जल्दी से, चलो मैं ही बता देती हूँ। ये आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन में आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 125 प्लस आपको वर्डों में लिखना है, इसमें 200 प्लस शब्दों में कम से कम लिखना होगा। इन 10 क्वेश्चन को आपको मिलेंगे 8 नंबर, तो एक क्वेश्चन 8 नंबर का, इन 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का मिलेगा आपको 12 नंबर। तो ये जो टोटल पेपर हो गया, ये कितने नंबर का हो गया जल्दी से बताइए, नहीं तो कैलकुलेशन होनी चाहिए, जल्दी से बता दीजिए, समझ में आया इतना। तो ये टोटल जो है आपके 200 नंबर का हो गया पेपर, क्या हो गया, ये 200 नंबर का आपका पेपर हो गया, 80 प्लस 1, ओके। ये सब लिखित परीक्षा है, तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगेन थोड़ा सा बच के रहना, अच्छे से पढ़ाई करना। अब हाँ, अब मैम सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस की पूरी PDF है आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ये जो लिखा है ना, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो इस सिलेबस को खुद से कवर करो, बुक से आराम से हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, ऑनलाइन सोर्सेज का यूज़ करो, लेकिन खुद से करो, इस सिलेबस को देख लो नज़रों के सामने, 2-4 बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा, और यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। हर एक सब्जेक्ट का इतना डिटेल में सिलेबस दिया है, मैं नहीं मानती कि इससे आसान कुछ हो सकता था आपके लिए। ये बहुत ही अच्छा किया है भाई, पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट, चाहे गृह विज्ञान हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, सब कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या पढ़ना है तो प्लीज इसे ही पढ़ लेना। हिंदी का पूरा लिखा है, ये तो कम से कम पढ़ो भाई, इसके अलावा क्यों इतना परेशान होना। आगे चले, ठीक है। इसके अलावा अब आपके कोई डाउट नहीं बचे, अब आप कहोगे मैम वैकेंसीज कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज क्यों देखना भाई, बता दी टोटल कितनी कैटेगरी वाइज देखना, देख सकते हो। आपकी हिंदी में जो है, अगर रिक्त पदों की संख्या की बात करें, 568 है, इसमें 230
आपकी जनरल कैटेगरी की 56 इस प्रकार से डिवाइड की गई है। मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करना, पूरा का पूरा नोटिस है, आपको अपनी देखना है तो उसमें से बस सीधा देखना। अच्छा मेरे पास 156 सीट है, उसमें से एक सीट मुझे अपनी निकालनी है, हर एक कैटेगरी वाइज इन्होंने बताया है। तो बहुत अच्छे से पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, और मैंने इसमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट बताए हुए हैं कितनी क्या वैकेंसी। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, चाहे एज हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ। मार्किंग है, थोड़ा सा ध्यान। अगेन सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई पेड कोर्स कुछ नहीं कर सकता जब तक आप सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं। मैं कहूँगी बुक खरीद लो कोई अच्छी सी और अपनी सेल्फ स्टडी करो। अगर आप कहोगे तो एक बढ़िया सी स्टार्ट जी वीडियो लेके आ जाऊँगी आपके लिए, जिससे आपको होती है बहुत ज़्यादा हेल्प। सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया, इतने सारे आपके कमेंट आते हैं, फीडबैक आते हैं, और क्या चाहिए। तो अगर आप सीरियस हो तो बिल्कुल वही सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके बता दीजिए 30 में तैयारी करनी है। आपको पता है सारे बैच यहाँ पर फ्री होते हैं, तो अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ ये बैचेज भी शेयर कर देना। चाहे आपका यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे आपका सीटेट से रिलेटेड सारे ही बैचेज यहाँ पर कराए जाते हैं। शेयर सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये रहा आपका टेलीग्राम लिंक अबाउट चैनल में दिया हुआ है, तो ये जाकर आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो हम है ही जिंदाबाद, तो कमेंट करके बता दीजिए।